हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा घूमना फिरना हो गया और मैं घर चली आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आज आप लोग से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ, जिससे कि आप अपने छोटे से किचन को भी अच्छा दिखा सकते हैं और हमेशा आपका किचन लगेगा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये ट्रिक अपनाया है कि जब भी हमारी मेड आती हैं वो बर्तनों को धोकर चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बर्तन ऐसे हैं जो जूठे होते रहते हैं। जैसे ये ग्लास है, चाय का बर्तन है। तो अगर किचन छोटा हो तो हम उसमें टोकरी बड़ी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब हम बर्तनों को धोते हैं और टोकरी में रखते हैं तो पानी तो टोकरी से निकल जाता है। लेकिन जब किचन छोटा हो तो टोकरी अगर रखते हैं तो किचन बहुत भरा भरा सा लगता है। तो इसीलिए मैंने यह क्या किया है कि यहाँ पे एक टॉवल रख दिया है और टॉवल पे उन बर्तनों को धो के रख दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा है और सारा पानी जो है वो टॉवल में आ जाएगा और हमारा जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन लगेगा। तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं और जब आपका बर्तन से पानी निकल जाए तो उसे पोंछ कर उसको प्रॉपर प्लेस पर रख दीजिए। तो आपका किचन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड लगेगा और आपका भरा भरा भी नहीं लगेगा। तो इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं और इस तौलिए को धोकर सूखने के लिए डाल दीजिए। आप इसे बाहर नहीं भी डालते हैं, अगर किचन के अंदर भी डाल देते हैं तो फिर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ये रेडी हो जाता है। तो क्योंकि हमारे घर में बच्चे हो या कोई भी हो तो बर्तन हमेशा छोटे छोटे होते रहते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारे पास इस तरह के मसाले के बहुत सारे पैकेट्स होते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल यूं ही अगर करेंगे तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसका सही से हो भी नहीं पाता है और बहुत सारे मसाले गिरने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे डब्बे आते रहते हैं, जो कि कांच की बोतल है, न्यूट्रेला की है, कॉफ़ी की है। तो आप इस तरह के बोतल में ऐसे मसालों को रख दीजिए। इतने छोटे पैकेट्स इतने बड़े डब्बे में आ जाते हैं, तो ये आराम से इसमें रह जाएंगे और एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। और ये बोतल देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये बहुत ही छोटी जगह में सारा आ जाता है। तो छोटे छोटे मसालों को आप इस तरीके के पैकेट में रख दीजिए, इस तरह के बोतल में रख दीजिए, तो ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पहले ऑर्गेनाइज़र बनाया था, उसी में मैं इन सारे मसालों को रखती हूँ। देखिए बहुत कम स्पेस में इतने सारे मसाले के बोतल आ गए और आपके कुकिंग करने में भी इजी हो जाएगा, क्योंकि जस्ट ये सामने रहेंगे आपके मसाले, तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं। तो इस ट्रिक को अपनाकर भी अपने किचन को खूबसूरत दिखा सकते हैं। और ये बॉटल मैंने ख़रीदा नहीं है, बल्कि ये हनी, कॉफ़ी और न्यूट्रेला के ही बॉटल हैं। तो जब चाहे आप इसे खोलें ढक्कन और इसका इस्तेमाल करके फिर इसे बंद करके रख दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप मसालों के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जब किचन का काउंटर टॉप बहुत छोटा हो तो इस तरीके का 2 टियर रेक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं इस जितने भी स्टील के ग्लास और कटोरी वगैरह है मैं इस पे रखती हूँ, ताकि जब भी इसे साफ़ करना हो तो इसे धोना भी काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ये स्टील के बने हुए हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रैक। इस पर आप जो भी चीज़ रखना चाहें अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए मैंने नीचे में ग्लास रख दिया है और ऊपर में कटोरी रख दी है। तो मैं हमेशा बड़ी से छोटी कटोरी रखती हूँ कि जब जिसकी जो काम आए उसका इस्तेमाल करें हम। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपका किचन भी ऑर्गेनाइज लगेगा और एक ही रैक में आपके सारे बर्तन आ गए। तो जितने भी डेली यूज़ के बर्तन हैं आप इसमें रख सकते हैं। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसे जब भी क्लीन करना होगा तो हम एक एक करके बर्तन नहीं हटाना पड़ेगा, आप इसे आराम से साइड में खिसका कर और उधर पीछे में जब भी पोंछना हो आप उसे पोंछ सकते हैं। तो इसे क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए कितना आसान हो गया इसे पोंछना और रखना। तो इस तरह के टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो आपका किचन हमेशा ऑर्गेनाइज लगेगा और क्लीन लगेगा। और पानी वगैरह अगर गलती से बच्चे रख भी देते हैं इस पर कोई गिलास बिना पोंछे हुए, तो आप इसे खिसका कर पानी इसका
पोंछ सकते हैं। तो देख सकते हैं मेरा काउंटर टॉप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो मैं जब भी कोई चीज़ों को रखती हूँ तो हमेशा इस तरह का ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये हैंग करने वाला है, बट मैं इसे हैंग नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ नमक, हल्दी और मिर्ची। क्योंकि ये जो मसाले हैं वो बेसिक मसाला है जो कि हर सब्जी हर चीज़ में यूज़ होता है, इसलिए मैं इस तीनों को एक साथ रखती हूँ कि कभी भी कुछ भी बनाना हो तो इसका इस्तेमाल झट से हो सके, और इसे हटाना ले जाना भी आसान होता है। आप जहाँ कुकिंग कर रहे हो उठा के ले जाइए, साथ में तीनों चीज़ें एक साथ चली जाती हैं और आप उसे वहाँ इस्तेमाल करके फिर यहाँ रख दीजिए। तो इसे एक एक करके हटाना नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपकी टाइम भी बचता है और एक अच्छा सा लुक भी देता है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये इसके बगल में मैं छोटी छोटी जो हींग की बोतल है वो मैं रखती हूँ, और शुगर फ्री है तो उसको मैंने रख दिया है। और बगल में देखिए यहाँ पे मेरा जितने भी नाइफ़ और स्पून वगैरह है मैंने इसको रख दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब भी आपके काउंटर टॉप पे पानी गिरा हो तो उससे आप एक इस तरह का छोटा सा वाइपर रखिए और हमेशा उससे वाइप कर दीजिए। जब हम पानी को वाइपर से वाइप करते हैं तो बहुत सारा पानी निकल जाता है, और फिर किसी कपड़े से अगर आप पोंछते हैं तो वो कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं होता है। तो इससे आप बार बार कपड़ा सूखने का भी आपको नहीं रहेगा झंझट की कपड़ा सूखा हुआ भीग जा रहा है। तो जितनी बार भी आप वाइपर करेंगे तो पानी का मैक्सिमम पार्ट्स निकल जाता है, थोड़ा जो बचता है वो आप कपड़े से पोंछ दीजिए। तो देखिए आपका काउंटर टॉप कितना चमकने लगता है। तो इस तरह के टिप्स बहुत ही छोटे हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनाते हैं तो आपका किचन हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगा। तो मैं जब भी किचन में कुछ भी रखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये है मेरा बर्तन स्टैंड, जिसको कि खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने सबसे टॉप पे ग्रास मैट रखा है, और मैं इसमें सिर्फ प्लेट और थाली रखती हूँ, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें छोटे छोटे बर्तन रखने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लेट्स रखा है, और यहाँ पे मैंने जितने भी किचन टॉवल है मेरे, मैं किचन में जो भी कपड़े इस्तेमाल करती हूँ एक बॉक्स में करके रख दिया है मैंने। और फिर ये बीटर है जो कि मैं साइड में रखी हूँ। और तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो आप चीज़ों को हटाकर अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत भरा भरा भी नहीं लग रहा है, और जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं मैंने इसको यहाँ पे रखा है, और इसे मैंने हैंग नहीं किया है, क्योंकि जब किचन आपका छोटा है और बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंग कर देते हैं तो किचन जो हमारा है वो बहुत छोटा लगने लगता है। तो इसलिए मैंने इसे नीचे ही रखा है। और कुछ बर्तनों को रखने के लिए आप इस तरह का रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी मिलता है और आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। बढ़ते हुए नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगर आपका किचन छोटा हो या नहीं भी हो, फिर भी बर्तनों को रात में क्लीन करके सोना चाहिए। अगर आपके घर में हाउस हेल्पर आती हो तो आप सारे बर्तनों को खंगाल कर और इस तरीके से सिंक के नीचे रख दीजिए। अगर आपके घर में सिंक के नीचे जगह नहीं है तो आप एक बास्केट रखिए और उसमें सारे बर्तनों को, जूठे बर्तनों को रख दीजिए। फैला हुआ ऐसे किचन में मत छोड़िए, और सारे सिंक को अच्छे से धो दीजिए, ताकि जो स्मेल है खाने के वो किचन में ना आए। क्योंकि रात में जब हम किचन को बंद करके सोने जाते हैं और सुबह आते हैं तो उसमें से खाने की स्मेल आती रहती है। तो जब इस तरीके से हम किचन को क्लीन करके जाएंगे और बर्तनों को खंगाल कर रख देंगे तो मेड भी आएगी तो उसे काम करने में इजी होगा और हमारा किचन भी क्लीन लगेगा। जब सारा कुछ धुल जाए तो अपने स्क्रबर्स जो है उसको भी अच्छे से हमें क्लीन कर लेना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का स्मेल ना आए। तो इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप अपने किचन को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। फिर एक किचन सिंक को साफ करने के बाद आप हमेशा सूखा टॉवल से उसे रात में जरूर पोंछ दें, ताकि जो हमारा सिंक है वो बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाए, उसमें पानी का कोई दाग ना रहे। और मैं तो जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं उन सबको मैं पोंछ देती हूँ जो सिंक के नज़दीक होता है, ताकि उस पर पानी की छींटे ना रहे, जिससे कि दाग ना लगे। तो आपका हमेशा सिंक चमचमाता हुआ दिखेगा। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस तरीके से आपका किचन भी क्लीन लगेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारे घर में हमेशा किचन में खाना बनाते हैं तो उसमें हमें पॉजिटिविटी भी चाहिए, तो उससे खुशबू से अच्छा कोई पॉजिटिविटी लाने का कोई तरीका नहीं है। तो आप इस तरीके का एक धूप ले सकते हैं और छोटी सी कांच की बोतल है उसमें आप रख दीजिए।
या उसके ढक्कन में छोटे छोटे से होल करके उसे लगा दीजिए। तो ये बिल्कुल अरोमा कैंडल की तरह काम करेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आपके किचन से आएगी। तो मेरे टिप्स अगर कोई भी पसंद आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर